नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो प्रेम जी ने कमेंट किया है, उस कमेंट के ऊपर ही है। तो प्रेम जी का कहना है कि देखिए, ये एसबीआई का एक एनपीएस प्लान इन्होंने लिया हुआ है जिसमें ये 50 से 60 हज़ार रुपए पर ईयर इसको मेंटेन करना चाहते हैं अपने रिटायरमेंट तक। कि इनका कहना है कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ म्यूचुअल फंड के बारे में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, ये सब क्या है। तो 60% पैसा इनका कहना है कि मुझे मैच्योरिटी पर मिल जाएगा, जैसा कि एनपीएस प्लान्स में हमें देखने को मिलता है। बाकी का जो 40% पैसा रहता है, इसकी पेंशन इनको मिलेगी। ये तो चीज़ें ठीक है, इन्होंने बताया। इनका कहना है कि सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि इनको एक एसआईपी भी शुरू करना चाहते हैं 4 से 6 हज़ार रुपये महीना की, अगले 15 साल के लिए, अपने बच्चों की शादी वगैरह के लिए। तो उसके लिए पूछा है कि कौन से प्लान्स इनके लिए बढ़िया रहेंगे। तो प्रेम जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट राइट पर। मैं सभी व्यूवर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। तो प्रेम जी की कुछ बातें तो मुझे वाकई बहुत बढ़िया लगी और मुझे लग रहा है कि थोड़े से कम टेंशन लेने वाले ये हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेनी भी नहीं चाहिए। जैसे कि इन्होंने लिखा है कि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप ये सब क्या है, सीधा एनपीएस एक प्लान ले लिया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया है। इसी तरह से लाइफ हमारी चलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें कॉम्प्लिकेटेड इसे नहीं बनाना चाहिए। देखिए, एनपीएस में क्या होता है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको रिटायरमेंट के टाइम पर 60% पैसा मिल जाएगा, और जो 60% पैसा आपको मिलेगा, अच्छी बात एनपीएस की मुझे ये लगती है कि उस पैसे पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन एनपीएस की एक चीज मुझे बहुत खराब लगती है, जो आपको 40% पैसा आपका होल्ड किया जाता है ना, वो आपको एज अ पेंशन मिलता है। लेकिन वो जो पेंशन आपको मिलती है वो उतनी नहीं मिलती मेरे हिसाब से जितने की मिलनी चाहिए। अब होता क्या है कि वो आपका 40% पैसा किसी एक इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप एचडीएफसी, एसबीआई, कोई भी मान सकते हैं। वो उस पैसे से आपको पेंशन देती है कंपनी। लेकिन जितना पैसा वो मार्केट में लगाते हैं, उससे जो उन्हें प्रॉफिट होता है वो पूरा तो आपको नहीं देंगे, अपने लिए भी कुछ पैसा रखेंगे। तो यहाँ पेंशन थोड़ी सी हमारी घट जाती है। और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे किसी और म्यूचुअल फंड के प्लान से, तो यहाँ आपको थोड़ा सा इसमें लॉस दिखाई देता है। लेकिन ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप के, तो बिल्कुल आपने एनपीएस प्लान जो लिया हुआ है, ठीक है, आपको अच्छा खासा पैसा रिटायरमेंट के टाइम पर मिल जाएगा और पेंशन भी मिलती रहेगी। अगर मैं इसके आपको एक दूसरा ऑप्शन बताऊं, देखिए म्यूचुअल फंड में इसके मुकाबले क्या बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि म्यूचुअल फंड में आप अपने पैसे को जब चाहें अपने पैसे को आप ले सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। पता नहीं आगे की परिस्थिति कैसी होगी, हमें कब पैसा निकालना हो, तो म्यूचुअल फंड में ये ऑप्शन हमें अच्छा देखने को मिलता है। अगर आपको लगता है 60 के बाद आपको पेंशन चाहिए, तो आप उसे एसडब्ल्यूपी प्लान में इन्वेस्ट कीजिए, और अगर लगता है कि नहीं चाहिए तो पूरा पैसा विड्रॉल कर लीजिए। लेकिन एनपीएस में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में एनपीएस के मुकाबले एक आपको नेगेटिव पॉइंट भी मिलता है, वो ये है कि म्यूचुअल फंड पे जब आप पैसा विड्रॉल करेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स कौन सा होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको देना होता है। तो थोड़े से ये डिफरेंसेस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। बाकी और भी काफ़ी सारी बातें अगर एनपीएस को म्यूचुअल फंड से आप कंपेयर करेंगे, खैर उतने डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। बात सीधा सीधा प्रेम जी के लिए मैं वीडियो में करना चाहूँगा। 6,000 रुपये महीना की एसआईपी जो ये करना चाहते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, मतलब शादी वगैरह के लिए, तो कौन से प्लान्स इनके लिए बढ़िया रहेंगे। तो जिस तरह का प्रेम जी का व्यवहार है, बहुत ज़्यादा ये टेंशन लेने वाले मुझे लग नहीं रहे हैं। सिंपली सा एक पोर्टफोलियो भी बिल्कुल आप सिंपल बनाइए, नीट एंड क्लीन। बहुत ज़्यादा फंड्स आप मत लीजिए। आप स्टेप अप भी ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको फ्यूचर में देखिए, मैंने एक चीज़ देखी है, जो पॉजिटिव सोच के आदमी होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कि उसमें नहीं पड़ते चक्कर में। कुछ लोग तो म्यूचुअल फंड में, कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर वो कंपनी कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रही है, उन शेयर्स की क्या कंडीशन चल रही है, वहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि ठीक है सर, कौन सा फंड अच्छा चल रहा है, कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इन्वेस्ट कर दिया, छोड़ दिया 10-15 साल के लिए, देखेंगे बाद में। तो उन लोगों को भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव रहेंगे तो रिटर्न्स भी पॉजिटिव ही रहेंगे। तो चलिए, ज़्यादा टेंशन इसमें लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो म्यूचुअल फंड में लोग आते हैं। शेयर मार्केट को छोड़कर म्यूचुअल फंड में आने का रीज़न ही यही है कि हमें बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फंड मैनेजर आपको मिला हुआ है, आपके पैसे को वो इन्वेस्ट करेंगे और अच्छे रिटर्न्स आपको बना कर देंगे। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रहने वाली यहाँ पर जरूरत है मेरे हिसाब से। चलिए प्रेम जी, शुरुआत करते हैं आपके लिए वीडियो की। देखिए, आपका जो एसआईपी का अमाउंट है वो 6,000 रुपीज पर मंथ है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा प्लान्स आपको लेने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। स्मॉल कैप रखिए, क्योंकि ड्यूरेशन आपकी 15 साल की है। साथ ही साथ एक फंड आप लार्ज एंड
मिड कैप रख लीजिए, बस 2 फंड्स रख लीजिए अपने पोर्टफोलियो में, मेरे हिसाब से आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि आपको एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना है, तब आप इसमें फ्लेक्सी कैप को और ऐड कर लीजिएगा। अब देखिए, स्मॉल कैप में 3,000 रुपये रख लीजिए आप 50-50 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लार्ज एंड मिड कैप में भी आप 3,000 रुपये पर मंथ कर लीजिए। फंड्स कौन से बढ़िया हैं? देखिए, लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करूं, आप इसमें मिराई एसेट को रख सकते हैं। मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप बढ़िया फंड है, पास्ट में रिटर्न्स इसके काफी बढ़िया रहे हैं। चलिए फंड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि फंड कैसा है। इतने भी ज्यादा टेंशन फ्री मत रहिए कि फंड का नाम भी ना जाने। मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड है। देखिए, अगर मैं यहाँ फंड साइज की बात करूं, 33,295 करोड़, 33,295 करोड़ रुपए लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट काफी बड़ा है लोगों का इस फंड में। और अगर रिटर्न्स की मैं बात करूं, लास्ट के 10 ईयर्स में 20.66% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं, जो कि अपने कैटेगरी में काफी बढ़िया रिटर्न्स है। 20% से ज्यादा के रिटर्न्स। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का मतलब है कि यहाँ आपके पैसे का मिनिमम 35% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में, यानी कि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में, और मिनिमम 35% पैसा मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ आपका जो पैसा है वो बहुत ज्यादा हाई रिस्क वाले फंड्स में इन्वेस्ट नहीं किया जाता। हाई रिस्क वाले फंड्स के लिए हमने अलग से कैटेगरी ले ली है स्मॉल कैप, इसीलिए कैटेगरी हमने लार्ज एंड मिड कैप यहाँ रखी है। तो ठीक है फंड, आप इसमें एसआईपी शुरू कर सकते हैं। लॉन्ग टाइम में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। डायरेक्ट रिटर्न्स की बात करूंगा, 20% से ज्यादा के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। स्मॉल कैप पर आ जाते हैं। देखिए, स्मॉल कैप में आप निपॉन इंडिया को रख सकते हैं। निपॉन इंडिया के काफी बढ़िया रिटर्न्स पास्ट में हमें देखने को मिले हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इसके रिटर्न्स पास्ट में काफी बढ़िया हमें देखने को मिले हैं। चलिए फंड साइज की अगर मैं बात करूं, काफी बढ़िया फंड साइज हमें देखने को मिलेगा, 45,894 करोड़। 45,894 करोड़ रुपए का फंड साइज है, जो कि काफी बढ़िया है। चलिए दोस्तों, रिटर्न्स की बात करता हूं। यहाँ भी डायरेक्टली लास्ट के 10 ईयर्स के रिटर्न्स की बात करता हूं कि लॉन्ग ड्यूरेशन में कितने मिले हैं। 26% से भी ज्यादा के रिटर्न्स इस फंड ने हमें बनाकर दिए हैं। 26.35% के रिटर्न्स। तो रिटर्न्स काफी जबरदस्त इस फंड ने भी बनाकर दिए हैं। तो अगर आप पोर्टफोलियो नीट एंड क्लीन रखना चाहते हैं, बहुत ज्यादा फंड्स लेने की जरूरत नहीं है। 2 फंड्स रख लीजिए, एक निपॉन इंडिया स्मॉल कैप रख लीजिए, एक मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप रख लीजिए। 6,000 रुपए की महीने की एसआईपी रहेगी। अच्छे रिटर्न्स आपको 15 साल में देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको 1-2 फंड और ऐड करने हैं, तो आप स्मॉल कैप में एक फंड आप ऐड कर लीजिएगा, एसबीआई स्मॉल कैप। 1500 रुपए 2 जगह आप डिवाइड कर लीजिएगा। बाकी और ज्यादा आपको यहाँ डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं एसआईपी कैलकुलेटर पर। देखिए, 3,000 रुपए महीने की एसआईपी स्मॉल कैप की मैं बात कर रहा हूँ। 26% के रिटर्न्स पास्ट के 10 ईयर्स में देखने को मिले हैं। अगले 10 से 15 साल में कितने रिटर्न्स मिलेंगे, इसकी गारंटी म्यूचुअल फंड में नहीं है, क्योंकि पैसा हमारा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। फ्लक्चुएशन वहां रहता है, इसलिए रिटर्न्स पर भी फ्लक्चुएशन मिलता है, कम ज्यादा रिटर्न्स होते रहते हैं। सेफ साइड रिटर्न्स थोड़े से कम लेकर चलेंगे। हम लोग अभी 26% के मिले हैं, हम लोग फ्यूचर के लिए 18% एग्जाम्पल के लिए लेकर चल रहे हैं। रिटर्न्स घटाकर चलते हैं, इतने रिटर्न्स लेकर चलते हैं कि जिनकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा रहे मिलने की। स्टेप अप लगा रहा हूं यहाँ पर 10% का। 10% के हिसाब से ये अपनी जो इनका इन्वेस्टमेंट है इसको बढ़ाते रहेंगे। तो जो पैसे की वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल सकती है 43 लाख। 43 लाख रुपीस की वैल्यू आपको इस एसआईपी से देखने को मिल सकती है, अगर आप 10% का यहाँ स्टेप अप लगाते हैं। रिटर्न्स मैंने एग्जाम्पल के लिए 18% के यहाँ रखे हैं, केवल 18% के, और 10% का स्टेप अप मैंने यहाँ लगाया है। आ जाते हैं लार्ज एंड मिड कैप में। देखिए, 20% से भी ज्यादा के रिटर्न्स लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी हमें पास्ट में बनाकर दिए हैं। तो फ्यूचर के लिए हम उम्मीद करते हैं कि हमें लगभग मानकर चलते हैं कि 16 से 17% के रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं रख रहा हूं यहाँ पर 17% के रिटर्न्स लेकर चल रहा हूं।
स्टेप अप लगा रहा हूँ 10% का, तो यहाँ जो पैसे की वैल्यू बनेगी वो काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिलेगी, लगभग 39 लाख। ये वैल्यू आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। रिटर्न्स जो मैंने यहाँ पर रखे हैं जस्ट एग्जांपल के लिए वो 17% के रखे हैं, इस पर मैंने कैलकुलेशन करी है। तो अगर आप 6,000 रुपये की SIP करते हैं, स्टेप अप लगाकर चलते हैं, तो लगभग आप मानकर चलिए 80 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आपने NPS लिया ही हुआ है, वो भी काफ़ी बढ़िया स्कीम है, आप उसको कंटिन्यू ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे दोबारा कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आप लोगों को ज़रूर करूँगा। बाकी दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।